हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग टाइम्स में। और वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पायलट की ड्रेस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई जेट में भरी उड़ान। प्रतिभा पाटिल के बाद ऐसा करने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। कर्नाटक में टिकट बंटवारे पर बीजेपी में महामंथन। आधी रात तक चली मीटिंग। वही 10 अप्रैल तक कर्नाटक को लेकर पहली सूची जारी कर सकती है बीजेपी। 2024 चुनाव से पहले उद्धव गुट ने ईवीएम को लेकर बीजेपी को अड़े हाथे लिया। उद्धव गुट ने सामना में कहा, हम बांग्लादेश की तरफ हिम्मत दिखाए बीजेपी। इमरान खान ने सरकार को बताया खतरनाक सत्ताधारी गुंडा और कहा विदेशों में बन रहा पाकिस्तान का मजाक। चीन ने ताइवान को लेकर की बड़ी घोषणा। ताइवान के समुद्र के समीप चाइना 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास करेगा शुरू। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पाक जिन आए भारत दौरे पर। आते ही राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही उन्हें 27 साल पुराना भारत दौरा का किया जिक्र। मनीष सिसोदिया ही करेंगी स्कूल का उद्घाटन। सर्वोदय विद्यालय के शिलान्यास पर बोले सीएम केजरीवाल। चीन की बड़ी साजिश का हुआ पर्दाफाश। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में रडार बेस बनाने की तैयारी में जुटा चीन। श्रीलंका इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले आई खबर। दलित महिला को बलात्कार के बाद जलाकर मार डाला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार को घेरा। रांची में धार्मिक झंडा जलाने के बाद सड़कों में हुआ खूब प्रदर्शन। साथ ही सड़कों में टायर भी फूके गए। इसी के साथ भारी पुलिस बल की रही तैनाती। बिहार से बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए नीतीश का बड़ा तोहफा। 5 पड़ोसी राज्यों में चले 1000 नए बस। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी बनाई गई आरोपी। शूटर्स को फरार कराने में की थी मदद। बिहार के सासाराम में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा को किया गया बहाल। वहीं प्रशासन अफवाह फैलाने वाले पर शिकंजा कसने की तैयारी में जुटी। यूपी में दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है कोरोना। 24 घंटे में आए 234 नए मामले। अब कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 991 तक पहुंची। यूपी के चंदौली में 45 लाख की अवैध शराब खपाने ले जा रहे थे बिहार। जाल बिछाकर पुलिस ने रास्ते में ही धर दबोचा। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को 12 अप्रैल को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे संबोधित। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के हाथों में होगा जलंधर उपचुनाव का कमान। आपने बनाए चुनाव प्रभारी। झारखंड में कोरोना के 51 एक्टिव केस। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से मांगी 50,000 कोरोना वैक्सीन। नालंदा हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरोपी के घर की तुर्की जब्ती। एक ने किया सरेंडर। देहरादून अग्निकांड पर डीजीपी का बड़ा एक्शन। नायब तहसीलदार समेत 5 को निलंबित किया गया। साथ ही जांच के भी आदेश दिए। बीजेपी ने 3 दिनों में कांग्रेस को 3 बड़े झटके दिए। अब राजा गोपालाचारी के प्रपौत्र भी बीजेपी में हुए शामिल। पंजाब में अब सुबह 7:30 बजे खुलेंगे सरकारी दफ्तर। सीएम भागवत मान बोले देश में पहली बार ऐसा होगा। अयोध्या के लिए रवाना हुए सीएम एकनाथ शिंदे। शिवसेना के सांसद और विधायक भी रहे मौजूद। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ काम करते हैं रामकृष्ण मठ। मेरे जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका। श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ समारोह पर बोले पीएम मोदी। शरद पवार ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी के गठन की मांग को लेकर कहा, आजकल अडानी अंबानी का नाम ज्यादा लिया जा रहा है। हमें देश के प्रति उनके योगदान पर सोचने की जरूरत है। अब पानी के अंदर दौड़ेगी मेट्रो। भारत के पहले अंडर वाटर ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। कोलकाता में आज यानी 9 अप्रैल को होगी टेस्टिंग। उत्तराखंड के चंपावत जिले में कोरोना से 12वीं कक्षा की छात्र की मौत टूर से आने के बाद पाई गई थी संक्रमित। यूपी के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। सेनानियों से भरी बस ट्रक से टकराई। 1 की मौत, वहीं 20 लोगों की घायल होने की खबर है। योगी सरकार ने राष्ट्रीय या राजकीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को दिया बड़ा तोहफा। अब यूपी रोडवेज की बसों में फ्री में कर सकेंगे यात्रा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, कानून में मानवता का स्पर्श जरूरी। वास्तविकता को ध्यान में रखना चाहिए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6155 नए मरीज आए सामने। वहीं 9 संक्रमित मरीजों की हुई मौत।
थप्पड़बाजी के बाद गालीकांड पर सियासत तेज। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने बृहस्पति सिंह पर बोला हमला, कहा सीएम ने बनाया मानव बम जिसे विधायक कर रहे इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे कोरोना केस, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बोले कोरोना से बचने के लिए सतर्कता जरूरी। पीएम मोदी ने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने 5 नेशनल हाईवे समेत 13,360 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। शरद पवार के बयान के बाद संजय राउत का आया बयान, बोले अडानी मामले में जेपीसी जांच की जरूरत नहीं। राहुल गांधी के संसद सदस्यता जाने के मामले में तमिलनाडु कांग्रेस के नेता मणिकंदन का विवादित बयान, बोले जिस जज ने राहुल गांधी को सजा सुनाई है उसकी जीभ काट देंगे। पंजाब में बारिश से 14 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र से मांगी मदद। प्रधानमंत्री मोदी का चेन्नई दौरा, चप्पे चप्पे पर तैनात 22,000 जवान, ड्रोन पर भी लगाया बैन। राहुल गांधी की सजा पर जज को धमकाने वाले कांग्रेस नेता पर कानून मंत्री रिजिजू का वार, कहा यह पहली बार नहीं जब कांग्रेस ने न्यायपालिका को धमकी दी है। अडानी मामले को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर हेमंत बिस्वा शर्मा का पलटवार, कहा हम अदालत में मिलेंगे। हम नहीं चाहते कि भविष्य में कोई फर्जी डिग्री लेकर पीएम बने। बीजेपी नेता द्वारा छात्रों की मार्कशीट ट्वीट करने पर केजरीवाल ने कसा तंज। राज्य में 13 नई जेल बनाएगी बिहार सरकार। शराबबंदी कानून के बाद जेलों में तेजी से बढ़ रहे कैदियों को ध्यान में रखकर लिया निर्णय। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण स्टेडियम का किया शिलान्यास और बोले युवा ऊर्जा के लाभ में नंबर 1 बनेगा उत्तर प्रदेश। पीएम मोदी ने एक ही दिन में दूसरी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। चेन्नई कोयम्बटूर के बीच सेवा शुरू। अब जानते हैं दिल्ली में सीएनजी पीएनजी की कीमतों में कटौती के बाद क्या रहेंगे नए रेट। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अडानी के बाद अब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने भी सीएनजी के दामों में कटौती कर दी है। दिल्ली में दाम में 6 रुपए और गाजियाबाद और नोएडा में 5 रुपए कटौती की गई है। वहीं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड पीएनजी की कीमतों में 5 रुपए प्रति यूनिट तक की कमी करने का फैसला किया गया है। यह कीमतें 9 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगी। कीमतों में कटौती के बाद दिल्ली में अब सीएनजी 73.59 रुपए प्रति किलो हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि रूस यूक्रेन युद्ध जैसे टकरावों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। सरकार ने गुरुवार शाम को प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण फॉर्मूले में बदलाव की पहल की, जिससे महंगाई से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है। आइए आगे जानते हैं भारत को घेरने में लगे चीन की एक और साजिश का कैसे हुआ पर्दाफाश। चीन अब कर्ज के जाल में डूबे श्रीलंका के जंगल में अपना एक रडार बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। इस रडार बेस के जरिए वो भारत की जासूसी कर सकेगा। इसके साथ ही चीन के लिए हिंद महासागर में भारत, अमेरिका और ब्रिटेन की नेवल एक्टिविटीज पर नजर रखना आसान हो जाएगा। वहीं द संडे गार्डियन की रिपोर्ट माने तो चीन केवल हिंद सागर में ही जासूसी नहीं कर रहा, बल्कि वह अरब सागर के उत्तर दिशा में पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर भी एक नेवल बेस बना रहा है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ब्रेकिंग टाइम्स।